मीडिया के सभी बंधुओं को प्रणाम। आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सबने देखा कि कुछ घंटों पहले पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलिंग दी है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में पिछले महीने पंजाब में जो फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट की परीक्षाएं हुई थी, जुलाई 2026 में ये परीक्षाएं हुई थी, फरीदकोट के यूनिवर्सिटी ने कराया था और उसमें आक्षेप लगे थे कि पेपर लीक हुआ था। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था कि ये मात्र इरेगुलरिटी है और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है या उन्हें निकाल दिया गया है नौकरी से, और ये पेपर लीक का मामला नहीं है, इसलिए री एग्जामिनेशन कराने के लिए वो तैयार नहीं थे। मगर एक पिटीशनर इस पूरे विषय को लेकर पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में पिटीशन उन्होंने दाखिल किया और आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करते हुए बहुत सख्त टिप्पणी की है पंजाब के सरकार के ऊपर और कहा है कि आखिर ये एग्ज़ाम क्यों नहीं रोका गया, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए, और ये कहते हुए एग्जामिनेशन के ऊपर जो एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया जुलाई 2026 में हुए थे उस पर रोक लगा दी गई है। देयर हैज़ बीन अ होल्ड, अ स्टे ऑर्डर ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ पंजाब। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्ज़ाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने, जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे उनके सामने सच्चाई आई है। एग्ज़ाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रही है। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके दोहरे मानदंड हैं। जब नीट के पेपर के विषय में डिस्कशन का मांग इन्होंने पार्लियामेंट में किया, सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया, एनडीए की सरकार ने उसे ग्रहण किया। द एनडीए गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ डिस्कशन on the NEET paper on the floor of parliament. There was discussions and thereafter there was a reply, and in fact a new stringent bill has been brought into fore, the bill to prevent the unfair means of examination. That law has been enforced today. A task force has been formed under the tech giant Mr. Nandan Nilekani and others. Many reformative steps have been taken as far as central government and examination are concerned. But आप झारखंड में देखिए, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब में आज हाईकोर्ट के इस पूरे ऑब्जर्वेशन के पश्चात, हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात एक बात स्पष्ट होता है कि यही कारण है कि हाईकोर्ट में पता था कांग्रेस को, राहुल गांधी को, आम आदमी पार्टी को और विपक्ष को ये पता था कि हाईकोर्ट का आज जजमेंट आने वाला है, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और जरूर इनकी पकड़ होगी। जरूर जब दोपहर तक नतीजे आएंगे हाईकोर्ट के, कहीं ना कहीं सच्चाई जग के सामने होगा। इसीलिए जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम थ्रेडबेयर डिस्कशन करना चाहते हैं पेपर लीक के ऊपर, छात्रों के आंदोलन के ऊपर, हम थ्रेडबेयर डिस्कशन करना चाहते हैं और जितने घंटे माननीय स्पीकर उसके लिए आवंटित करेंगे चर्चा के लिए, उतने घंटे गृह मंत्री स्वयं हाउस में रहकर पूरे डिस्कशन को सुनेंगे, लिखेंगे भी। उन्होंने कहा मैं लिखूंगा भी और एक एक विषय का बिंदुवार मैं जवाब दूंगा अगले दिन, अर्थात आने वाले कल 3 बजे। इतनी स्पष्टता के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। अब हमें समझ में आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के अन्य नेताओं ने क्यों इस चर्चा को टालते हुए भागते नजर आए।
कि उन्हें पता था कि पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, हमने गलतियां की हुई है। झारखंड में जिस प्रकार से हम पकड़े गए हैं, झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है, इन सब विषयों को लेकर जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, ये सब घिरते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए चर्चा से भागने का प्लान विपक्ष ने बनाया। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन दैट बी इट द कांग्रेस पार्टी इन झारखंड और बी इट द आम आदमी पार्टी इन पंजाब, they have shown complete apathy towards the interest of students. They should have discussed on the floor of the parliament as to what went wrong in Jharkhand and what went wrong in Punjab and how we can all come together to reclaim the glory of examinations in these states. But rather than that, these leaders of opposition chose to run away from any discussion on the floor of the parliament. आज जनता जनार्दन देख रही है, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने पूरी तरह से पंजाब सरकार के पोल को खोल के रख दिया है और मुझे लगता है छात्र इसका जवाब, जनता इसकी जवाब जरूर देगी। धन्यवाद।